हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से योर इंग्लिश गुरु में। और मैं हूं शुभम, आपका दोस्त और आपका टीचर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है नाउन। नाउन को इंग्लिश का फाउंडेशन माना जाता है और अगर आप नाउन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस को समझना और भी आसान हो जाएगा और ग्रामर और सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नाउन? Noun is the name of a person, place, thing or a idea. This is noun. यानी कि किसी भी इंसान, जगह या वस्तु या विचार का नाम नाउन कहलाता है। तो ये था नाउन, जिसे मैंने आपको आसान भाषा में और उसकी परिभाषा भी बताई। अब आगे अपन कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल। कोई भी पर्सन, व्यक्ति, जैसे राम, सीता, टीचर या डॉक्टर, मोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम या कोई भी व्यक्ति, वह नाउन है। प्लेस, किसी भी जगह, दिल्ली, लंदन, स्कूल, पार्क, कोई भी जगह हो, है ना। सड़क की कोई भी जगह होती है, जैसे हमारा कोई भी लोकेशन होता है जहाँ हम रहते हैं, वह सारी जगह क्या है, आपका नाउन है। इसके बाद थिंग, कोई भी वस्तु, पेन, बुक, मोबाइल, चेयर इत्यादि जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी थिंग्स होती हैं, वह सारी हमारी नाउन में आती हैं। इसके बाद आइडिया में देखिए, विचार, जो भी हमारे विचार होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, हॉनेस्टी, लव, फ्रीडम, यह सारी चीज़ हमारी नाउन में आती है। तो यह थे एग्जाम्पल। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको नाउन सिखाने की कोशिश की है और इसे एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि हमारी नाउन क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपको पता है? हो सकता है कई लोगों को पता हो या हो सकता है किसी को नहीं पता हो। चलिए मैं बता देता हूँ। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहले नंबर पर है प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होती है, अब इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति, जगह या कोई वस्तु या चीज़ का नाम बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए क्या क्या होते हैं प्रॉपर नाउन के। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे राम, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए ताजमहल, ये भी कोई स्पेसिफिक जगह की बात हो गई। इंडिया, एक देश की बात होगी, स्पेसिफिक कंट्री। और गंगा रिवर, हम एक स्पेसिफिक नदी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे, वह प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वह होता है जैसे हम किसी भी जनरल चीज या व्यक्ति का नाम जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, एक लड़का, कोई भी लड़का, गर्ल, कोई भी लड़की, कोई भी सिटी, कोई भी नदी या कोई भी टीचर, ये हमारे कॉमन नाउन में आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो कोई भी अगर ये चीज़ है तो ये कॉमन नाउन में आती है। या कोई भी जनरल चीज़ की हम बात करते हैं, या किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी भी इंसान की बात करते हैं, या कोई भी ग्रुप की बात करते हैं कि राम का ग्रुप, तो अगर वह रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह कॉमन नाउन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 पर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, जो ग्रुप को शो करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। अब
एग्जाम्पल पे समझते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर, एक पूरी प्लेयर की टीम, वह क्या कहलाती है हमारी? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, जो पूरा अंगूर का गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स में आता है वो। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे एक हमारी क्लास है, पूरी एक इंग्लिश की क्लास है, उसमें सारे बच्चे हैं, तो वह हमारी पूरी ग्रुप जो होती है वह कहलाती है कलेक्टिव नाउन्स। ए हर्ड ऑफ काउस, एक काऊ का पूरा ग्रुप, वह क्या कहलाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो अभी हमने सीखा कलेक्टिव नाउन्स नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस, अब ये देखिए आपके लिए हो सकता है ये नया शब्द हो, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस, पदार्थ का नाम होता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर या कॉटन, इन सब चीज़ों से जो मिलकर चीज़ें बनाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। वह हमारी मटेरियल नाउन, मटेरियल संज्ञा में आती है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी नाउन की तरफ, नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 और हमारा आखिरी नाउन का प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाम है जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ऑनेस्टी, इसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। लव, इसे भी हम देख या छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फ्रीडम, आज़ादी, इसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन फील करते हैं। और नॉलेज, जैसा कि अभी आप इंग्लिश की पूरी नॉलेज ले रहे हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यह थे हमारे 5 प्रकार के नाउन जिसे हमने जाना और सीखा। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारा प्रॉपर नाउन। किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति या जगह या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे राम, दिल्ली, इंडिया या गंगा रिवर। कॉमन नाउन क्या होता है हमारा? किसी भी व्यक्ति की बात, वह विशेष नहीं है। या हम किसी भी लड़के की बात करते हैं, किसी भी शहर की बात करते हैं, किसी भी नदी की बात करते हैं, वह हमारा क्या है? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है? किसी भी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक टीम, एक बंच, स्टूडेंट्स का ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। फिर नंबर 4 है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ से बनी हुई चीज़ें, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, ठीक है। नंबर 5 पर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और यह एक्टिविटी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यह कौन कौन से नाउन है। मैं आपको एक 5 नेम दे रहा हूँ जिसका आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही गलत जैसे भी हो, अपना दिमाग का यूज कीजिएगा और इसको पढ़ करके क्लास को पूरी होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर गलती होगी मैं उसे सुधारने की पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन एक्टिविटी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, तभी हम सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना परसेंटेज दीजिए, तो मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये आप लोग की भी है। तो पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे नंबर पर है रिवर, नंबर 3 पर है ऑनेस्टी, नंबर 4 पर है टीम, नंबर 5 पर है ताजमहल। तो आप सब मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन कौन से नाउन हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा नाउन और उसके 5 प्रकार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहिए। मैं आपको धीरे धीरे सारी क्लासेस दूंगा और पूरा हम एडवांस तक चलेंगे। मैं पूरा इंग्लिश आप लोग को सिखा करके ही छोड़ूंगा।
धन्यवाद आप सभी का।